मेरे साथ इस वक्त अबूज़र शाह साहब मौजूद हैं। आप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं। जी अबूज़र साहब, ये बताइएगा कि क्या मामला क्या है, कहाँ से शुरू हुआ? आपके कुछ वीडियो बयानात तो गर्दिश कर रहे हैं, बल्कि आपकी कोई नोक झोंक वहाँ पे भी देखी मैंने, एक्स पे भी वज़ीर दिफा आपके सासों के बारे में लिख रहे थे। हुआ क्या है, मामला क्या हुआ है? बहुत शुक्रिया जी आपका। मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूँ, एक लफ्ज़ है खुदा और उसका नुक्ता उठा दें तो हो जाता है जुदा, नीचे लगा दें। एक लफ्ज़ है मुजरम, नीचे उठा दें तो महरम बन जाता है। बात एक नुक्ते की थी। बात असल ये है कि ये हुकूमत के जितने मशीर हैं ये सारे सिर्फ ब्लू ब्रांड मक्खन लगाने के लिए हैं और झूठी तस्वीर दिखाने वाले लोग हैं। सच बोलने से इनको तकलीफ होती है। ग्राउंड रियलिटी चेंज हो चुकी है। 32 माह पहले आपकी गुर्बत 35% थी, आज आप 45% पे खड़े हैं। आपकी लीडर तकरीरें करते थे कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़े तो समझो प्राइम मिनिस्टर चोर है। ये आप लोगों की वीडियोस में बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप लोग कहते थे कि मुल्क तबाही के किनारे पे पहुंच चुका है। मुझे सिर्फ चंद सवाल हैं। पहली सवाल ये है, क्या 200 अरब डॉलर से ज्यादा जो हुक्मरानों का बाहर पड़ा है उसको वापस लाने पे कोई असेंबली में बात हुई है? नहीं। 300 से ज्यादा प्रॉपर्टी एक एक हमारे लीडर की वहां पे है। ये क्या ऊपर जन्नत पे लेके जानी है इन्होंने कि दोजख के लिए तैयार कर रहे हैं? इसका बताया जाए। ये क्या हर 15 दिन के बाद बगैर हमें कॉन्फिडेंस में लिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देते हैं? इनको कोई पूछने वाला नहीं। कायद आज़म रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि दे आर ऑल योर पब्लिक सर्वेंट। ये सर्वेंट बदमाश बन गए हैं, हथकड़ी के बगैर बात नहीं करते। अगर कोई सर्वेंट आपके घर का मुलाजम आपको कहे जी मैं मालिकों को हथकड़ी लगा देनी है तो ऐसे मुलाजम को जूते मारने चाहिए। ये कोई तरीका है? हमें थ्रेट करते हैं। 800 अरब रुपया साल की इनकी तनख्वाह है। FBI की 23,000 मुलाजम है और 1200 अरब रुपया साल की ये रिश्वत लेते हैं। भाई इस महकमे को ही खत्म कर दो। क्या अफगानिस्तान में FBR है? नो। अगर FBR के बगैर अगर अफगानिस्तान चल सकता है, अगर दुबई चल सकता है, कतर चल सकता है, व्हाट प्रॉब्लम इन पाकिस्तान? FBR का बड़ा मसला क्या है जिसके ऊपर आप लोग इस तरह से कह रहे हैं कि मुल्की हड़ताल और चीजें एहतजाज? एक लफ्ज बड़ा अच्छा है, मैं जरा राइटर भी हूं। रोको डैश मत जाने दो। रोको मत डैश लगाया जाने दो। लिफाफा दो तो जाने दो, ना दो तो आने दो। और भाई इन्हें कहें कि हमें काम करके दिखाएं। एक दुकान इनके कब्जे में दे देते हैं। रेलवे का बेड़ा गर्क इन्होंने किया, स्टील मिल का बेड़ा गर्क इन्होंने किया, PIA का बेड़ा गर्क इन्होंने किया, यूटिलिटी स्टोर का बेड़ा गर्क इन्होंने किया, पास्को का बेड़ा गर्क इन्होंने किया, साफ पानी का बेड़ा गर्क इन्होंने किया। यू नेम इट यू फाइंड इट। पाकिस्तान 77 साल पुरानी ब्यूरोक्रेसी पे चल रहा है जो अंग्रेज हमें लानत दे गया था। इस लानत के तहत हम लोग नहीं चल पाएंगे। देखें, हुकूमत करनी है गरीबों पे और वजीर खजाना आपका डच नेशनल आके हमारा बजट बनाएगा। कोई तरीका है? क्या पाकिस्तान के सारे लोग फजूल हैं? 25 करोड़ अवाम में से कोई अक्लमंद नहीं? तो अगर कोई अक्लमंद नहीं है, मान ली बात, तो फिर सारा काम IMF को दे दो ना। हमें सब जेल करार दे दो पाकिस्तान को, हम आपके कैदी बन जाते हैं। आप कहाँ पे हैं इस टाइम? आप खड़े कहाँ पे हैं? क्या बात है? हुकूमत से कोई आपकी बात सर जी, हुकूमत जहाँ पे देखें बात कहाँ से शुरू हुई है। 25 जून 2025 को जब सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल के बाद 37A पे एक जजमेंट दी तो दूसरे दिन उसको 37AA करने की क्या जरूरत थी? ये वही है जैसे कुरान पाक में आता है कि हमने यहूद को मना किया कि हफ्ते वाले दिन मछलियां ना पकड़निया, अतवार को मछली ना पकड़ना, तो उन्होंने हफ्ते वाले दिन बंद बना लिए थे। ये वही बात हुई है हमारे साथ। देखें, पाकिस्तान चलाना है तो इस तरीके से नहीं चल सकता। इस ब्यूरोक्रेसी ने पाकिस्तान नहीं चला सकती। 70 साल से अपने सारे सिस्टम आजमा लिए हैं। 40 साल से पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत है। आप बताएं, जब पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत थी तो 17 रुपए 70 पैसे का डॉलर था। आज आप 295 रुपए के डॉलर पे खड़े हैं। मुझे ये बताइए
कि ये क्या कानून है कि गरीब गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर तर होता जा रहा है। इस तरह निज़ाम थोड़े चलते हैं दुनिया के। तो आखिरी बात मुझे प्रोग्राम ख़त्म करना है अबूज़र शाह साहब। वो आप ख्वाजा आसिफ साहब और आपकी कुछ वो चीज़ें चल रही थी, क्या था? ख्वाजा आसिफ साहब आपका पूरा लिख रहे थे, इनके पास बहुत अच्छा, मेरा ट्वीट भी आपने पढ़ लिया होगा। मेरे असासे में आज आपको दे भी देता हूँ, आप मेरे असासे लिख भी लें, आपके नॉलेज के लिए मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप पे। आप स्क्रीन पे चलाना चाहें तो चला भी सकते हैं। मेरे असासे जो हैं, मैंने गवर्नमेंट को तकरीबन 6 करोड़ रुपया इस साल दिया है टैक्स और यूटिलिटी बिल्स दिए हैं इस साल। आप इसमें लिख लें, मेरी बीवी ने दिया है, आप लिख लें, मेरी बीवी ने दिया है 2,90,323 रुपए, लिख लें। ठीक है। मेरी बेटी ने दिया है, जन्नत ने 18,24,942 रुपए। मेरी बेटी ईश्वा ने दिया है 50,44,658 रुपए। अच्छा, और मैंने दिया है टैक्स 2,29,22,96,931 रुपए। ठीक है। और मेरी कंपनी ने टोटल टैक्स दिया है 72,46,404 रुपए। ठीक हो गया। ये तो आपने पूरी तफसील बता दी है कि आपने हाँ जी, मैं पूरी आपको बताएं कौन से नंबर पे व्हाट्सएप दूं, ये लोगों को चला के दिखा दें कि मैंने सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी बिल और टैक्स जो दिया है वो तकरीबन 5.5 करोड़ रुपया दिया है। बात ये है कि मैंने जब कॉलम लिखा तो उस कॉलम की तरफ इनको तकलीफ हुई है। मैंने कहा आईना जो हमने दिखाया तो बुरा मान गए। नून से नजायज, नून से नफरत, नून से निकम्मा, नून से नलायक, नून से नाहल। राइटर को कैसे रोक सकते हैं आप? नून से नेक भी होते हैं। नेक नहीं होते, नेक वो एक होते हैं। अच्छा। वो अल्लाह ने उठा लिया। वो मौलाना अपना नाम हमारे कायद थे जनाब मोहम्मद अली जना, उनको अल्लाह ने उठा लिया। ठीक है। कचरा रह गया, जो सिक्के खोटे थे ना वो इनके पास है जेब में। कोई उम्मीद है आपको? अगर इतने मुखलस हैं, 200 अरब डॉलर इनका बाहर पड़ा है असेंबलियों में जो बैठे हैं, इनको बोले पाकिस्तान लेके आओ। इतने नेक हैं तो इनको बोले कि जदादें बेचें और पाकिस्तान पैसा लेके आए। ठीक है अबूज़र शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप अवामी बात कर रहे हैं, अवाम का मसला उठा रहे हैं। ये बिल्कुल, ये इतने पैसे अगर बाहर हैं लोगों के तो उनको, चाहे वो हुक्मरान हो, अपोजिशन में हो, हमारे सियासतदान, तो उनको वापस लाना चाहिए। ये मसला है कि इसके इस वक्त जो गुर्बत है वो बढ़ती जा रही है, बिल हों, पेट्रोल हों, और इस पे अगर कोई बात भी कर रहा है तो फिर उसे तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। ये दिलचस्प एक नोकझोंक हमें नज़र भी आई।